तो आरडी शर्मा से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नोट करते चलिए। इसमें क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन इज फाइंड ए फाइंड करना है फॉर fx equals to a sin pi by 2 x plus 1 when x less than equals to 0, tan x minus sin x divided by x cube when x greater than 0 is continuous at x equals to 0। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, देखिए। क्वेश्चन इज फाइंड ए फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है। फंक्शन की डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि x अगर नेगेटिव है या 0 के इक्वल है तो फंक्शन ये लेना है, और अगर पॉजिटिव है तो ये लेना है। मतलब अगर हम नंबर लाइन की बात करें, देखिए माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसमें बाउंड्री अगर बना दें, 0 पर बाउंड्री बनेगी x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट में फंक्शन दे रखा है a साइन पाई बाई 2 x प्लस 1, और राइट साइड का फंक्शन दे रखा है tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब। अच्छा, अब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर, तो इट मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, जरा f ऑफ 0 बताइए। यहां से देखिए इससे आएगी क्योंकि इक्वलिटी होल्ड यहां कर रही है, 0 रखिए तो a साइन पाई बाई 2 आ जाएगा सीधे, क्योंकि ये 0 प्लस 1 ही रहेगा, 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, दैट इज a। तो f ऑफ 0 हमें मिल गया a है। अब हमें LHL और RHL फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो LHL पर चलते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, 0 पर h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये ना। तो ये स्टेप तो क्लियर है, 0 माइनस h तक आ गए। अच्छा, अब बताइए फंक्शन कौन सा लेना है। हाँ, तो 0 a साइन पाई बाई 2 इन ब्रैकेट 0 प्लस h, सॉरी 0 माइनस h प्लस 1, यही आएगा। x के प्लेस पर हम लोगों ने क्या पुट कर रखा है, 0 माइनस h प्लस 1, ठीक। तो अब आगे सॉल्व किया जाए, और अब आप अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहां पे, तो a साइन पाई बाई 2 ही आएगा ना, ये देखिए, क्योंकि 0 करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 1 1, तो 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो दैट इज a। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आ रही है जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो f ऑफ पाई बाई 2, सॉरी f ऑफ 0 a आ रहा था, और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, वो भी यही आ रही है। लेकिन अभी हमें RHL चाहिए, तो RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए, f ऑफ ये 0 प्लस h हो जाए, मतलब f ऑफ h कह सकते हैं इसको। फंक्शन लेकिन कौन सा होगा इसमें, 0 प्लस, मतलब ये, तो क्या लिखेंगे, tan h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h क्यूब। सही लिखा हमने, x के प्लेस पर हम लोगों ने h को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब मेन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो जाती है।
दिस इज 0/0 फॉर्म, ध्यान दीजिए। If we put h equals to 0 directly, tan 0 will be 0, sin 0 is also 0, 0 minus 0 is 0, numerator will be 0, denominator is also 0 here, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, अब हमें क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पर जाना होगा। क्लास 11th में जो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स हम लोगों ने किया है उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना, और इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यही वाला है। सबसे ज्यादा सभी बच्चे लगभग लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं ए, बट आरएचएल में जाकर के प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज वी हैव नाउ 0/0। तो करें क्या? tan h माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको आप अपने लेवल से सोचिए, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कभी कोई भी चीज आती है तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्जन करते हैं। यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए tan h माइनस साइन एच का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें? देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ tan x माइनस साइन y, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करें, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, एक यही ऑप्शन दिख रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इसको हम लिखने जा रहे हैं साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h क्यूब, राइट, ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब आगे भी हमें करना होगा इसको सॉल्व। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे कैलकुलेशंस है। इसको लेफ्ट साइड वाला तो इरेज कर दें, लेफ्ट साइड वाला कर चुके हैं। अच्छा, अब देखते चलिए कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, अभी हम एलसीएम तो बाद में लेते हैं, एलसीएम की बात यहां पे नहीं है, लेकिन आप एक चीज बताइए, साइन एच कॉमन है, बाहर निकाल लें। तो अगर हम इसको कॉमन बाहर निकाल दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखिए 1/cos h माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, हम h क्यूब को h स्क्वायर अपॉन h में ब्रेक कर लें। सब लोग बात समझ गए हमारी? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में अगर 0/0 फॉर्म आया तो एक ही फॉर्मूला आपकी रक्षा कर पाएगा, और वो फॉर्मूला कौन सा है? सिर्फ ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1। कोई और दूसरा लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को इवैल्यूएट करने का फॉर्मूला है ही नहीं, यही एक फॉर्मूला है 0/0 फॉर्म के। माने सारे फॉर्म इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, आप कन्वर्ट करेंगे इसी में बदल जाएगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो साइन हमें एक तो मिल गया ना, एक एक करके बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, दो लिमिट्स में ब्रेक कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए एलसीएम भी लेते चलते हैं, 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर कॉस h। अब बताइए सबको यहां तक कोई डाउट नहीं है? बस क्लियर कट चीज आ रही है। ये दो फंक्शंस अलग अलग कर लेते हैं, इसकी लिमिट अलग कर दी, इसकी लिमिट अलग कर ली, और साथ में एलसीएम भी लेकर के सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप देखिए दिस लिमिट इज 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं आएगा, हटा देते हैं इसको। तो 1 इंटू समथिंग मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही लिमिट आ रही है, 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर कॉस h। ये लेकिन अभी भी दिस इज 0/0 फॉर्म, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। आप रख के देख सकते हैं, अगर आपने h को 0 रखा तो cos 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0। अभी भी प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब फैक्ट ये है कि अगर डिनोमिनेटर में, देखिए डिनोमिनेटर का cos h हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि cos 0 तो 1 होता है ना, तो इसका 0 से तो कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? h स्क्वायर में, यही 0 कर रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में h स्क्वायर है, यहां अगर x स्क्वायर है, तो ऊपर किसका स्क्वायर होना चाहिए? साइन का। बहुत क्लियर सी चीज है, जो पावर न्यूमरेटर में है साइन की, वही पावर x की डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, या जो डिनोमिनेटर में x की पावर है वही साइन की न्यूमरेटर में पावर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास h स्क्वायर है, यानी हमें ऊपर साइन स्क्वायर चाहिए।
तो क्या कोई तरीका है 1 माइनस कॉस एच से साइन के स्क्वायर में जाने का? दो तरीके हैं। या तो आप इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच दैट इज साइन स्क्वायर। बात खत्म ही हो गई। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 प्लस कॉस एच से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जीरो नहीं होगा। तो जो फैक्टर जीरो नहीं है उससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ उन फैक्टर्स पर ध्यान देना है जो जीरो हो रहे हैं, क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? यहां पे और भी कोई एक फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस एच को हम लोग 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 भी तो लिख सकते हैं। याद है ये cos 2x वाले cos 2x के दो फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो अगर ये x है तो ये x बाई 2 या h बाई 2 हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, माने जो स्ट्राइक करता है आपको आप वो करिएगा। एग्जामिनेशन में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा यही लगाइए, कॉन्जुगेट ही लगाइए या ये फॉर्मूला लगाइए। जो आपको स्ट्राइक करता है आप लगाइए, दोनों से आएगा, सेम आंसर आएगा। तो यहां पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि अब 1 प्लस कॉस एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा ज्यादा इजियर दिख रहा है हमें, और आपको भी ये लग रहा होगा। इसको हम लोग 1 माइनस 1 प्लस कॉस एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, और एक कॉस एच ये था, साथ में 1 प्लस कॉस एच। अच्छा, अब न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इसको अलग करते हुए एक दूसरी लिमिट ले लीजिए 1 अपॉन कॉस एच। जो जीरो नहीं है उनकी अलग लिमिट बना लिया करिए, और जो जीरो दे रहे हैं उनकी लिमिट अलग बना लेंगे। ये बात समझ आ रही? जो जीरो दे रहे थे उनको अलग कर दिया, जो जीरो नहीं दे रहे उनको अलग कर लिया। अच्छा, अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस h। दिस इज 1 ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर ये लिमिट 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा। अब यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, 1 अपॉन कॉस 0 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 बोलिए 1 होता है ना, सो दैट इज हाफ। सो राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट होकर के किसके इक्वल आ रही है? हाफ के इक्वल आ रही है। ये हाफ आ रहा है। देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन किया, बट आंसर हाफ आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको बचाएगा सिर्फ यही फॉर्मूला। आपको सब कुछ फेर बदल करके इसी तक पहुंचना है, और जब आप इस पर पहुंच जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना है कि हमें साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसके लिए आप कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपके ऊपर है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होती है, और वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसको इरेज किया जाए। ठीक है, तब तो हम नेक्स्ट लिखते हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल करके लिखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ चुका है बोर्ड में। फाइंड A, B, C for which fx equals to sin a plus 1 x plus sin x divided by x less than 0, C x equals to 0,
रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x डिवाइडेड बाय bx raised to power 3/2 when x greater than 0. This is continuous at x equals to 0. ये क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड में भी आ चुका है और ये आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पहले आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल खास नहीं है, बट थोड़ा देखने में पटपटा सा लग रहा है कि अजीब टाइप का फंक्शन दिख रहा है, बट मुश्किल नहीं है इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाएगा। अब बात फिर वही आ रही है, बाउंड्री 0 पर है, 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करते हैं। ग्रेटर देन 0 मतलब राइट साइड का ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट में ये यूज हो, सिंपल सी बात। और 0 पे वैल्यू तो इन्होंने सीधे सी ही दे दी है, यानी f of 0 इज व्हाट c, f of 0 दे दिया, ये कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। तो LHL से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं। अब शुरू के 2-3 स्टेप में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस, यानी सीधे सीधे माइनस h रख दिया। अच्छा बताइए, फंक्शन तो ये रहा ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h। देखिए यही है। अब फिर आप समझ जाइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0/0 फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में h है, तो एक ही फॉर्मूला हमारी रक्षा कर पाएगा। कौन सा फॉर्मूला है? साइन x अपॉन x, वो सिमिलर है। तो चलिए इसमें पहले तो माइनस को हटाते हैं, पहले माइनस को रिमूव करते हैं। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आएगा, इसका भी माइनस बाहर आएगा, ये माइनस, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन a प्लस 1h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई माइनस h। सबको क्लियर है ये माइनस अब क्यों हो गया? राइट अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव आ जाएगा सब। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1h प्लस साइन h डिवाइडेड बाई h। यहां तक बात समझ आ रही है। अब बात जरूरत इस बात की है कि हम h को साइन के डिनोमिनेटर में लाएं और इसको भी साइन के डिनोमिनेटर में लाएं। तो क्या करते हैं, प्लस है ना बीच में, तो पहले अलग अलग कर लिया जाए। यानी इस फंक्शन को हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि लिमिट 2 लिमिट्स में बदल लीजिए। एक को करिए साइन a प्लस 1h डिवाइडेड बाई h और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। बताइए सब, किसी को कोई डाउट नहीं आता? बहुत क्लियर कट सी चीज है, केवल कैलकुलेशन का मैटर है यहां पर, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो डायरेक्टली 1 दिख रहा है हमें भाई, जो h है वही h यहां है, वही h टेंड्स टू 0 है। लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर साइन के साथ एंगल में ये पूरा है, तो भाई डिनोमिनेटर h सिंगल कैसे हो सकता है? जो साइन के साथ एंगल है वही डिनोमिनेटर होना चाहिए, नहीं है तो नहीं तो बना सकते हैं ना। क्या करें हम? a प्लस 1 से यहां मल्टीप्लाई करना, क्योंकि तभी a प्लस 1 इंटू h आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में ही करना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि a प्लस 1 में h नहीं है तो उसको लिमिट के बाहर कर दें, मतलब जो न्यूमरेटर वाला a प्लस 1 है उसको लिमिट के बाहर लिख लीजिए, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला है a प्लस 1 उसको अंदर ही लिखेंगे लिमिट के, और प्लस 1 कर देते हैं इसको। प्लस 1 मत भूल जाइएगा, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये 1 है, तो प्लस 1 इसकी वैल्यू आ रही है। अब बताइए, ये भी तो 1 हो गया पूरा, तो बताइए क्या बचा? a प्लस 1 प्लस 1, तो a प्लस 1 प्लस 1 दैट इज व्हाट? a प्लस 2 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर?
एकदम क्लियर कट, समझ, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। देखने में आपको लग सकता है कि थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में अगर 0/0 फॉर्म है तो हमें एक ही फॉर्मूला बचा सकता है। वो कौन सा फॉर्मूला है? x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। लेकिन इस फॉर्मूले में खास बात ध्यान दीजिएगा, एक तो x रेडियन में होता है, दूसरी बात जो x साइन के साथ है वही x डिनोमिनेटर, ये दोनों नंबर सेम होंगे तभी बनाए, तो हमें सेम बनाना पड़ता है। इसीलिए यहां पर तो ये दोनों सेम थे, 1 आ गया, बट यहां पर a+1h था, तो a+1h डिनोमिनेटर में लाने के लिए a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। और न्यूमरेटर वाला बाहर रखते हैं क्योंकि इसको इसमें h नहीं है, डिनोमिनेटर वाले को यहां रखते हैं। 1 a+2 आ गया लेफ्ट हैंड। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है यहां पे a+2। ठीक बात। तो आगे चलते हैं, आरएचएल पर चलते हैं जरा। तो आप भी अपने से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आरएचएल में पूरा का पूरा फंक्शन बदलने जा रहा है। ये हटा लेते हैं, पूरा फंक्शन ही बदल जाएगा क्योंकि डिफरेंट फंक्शन दे रखा है इन्होंने राइट साइड का। ये पूरा फंक्शन चेंज होने जा रहा है। तो आरएचएल 0+0+h फंक्शन दिख रहा है सबको? यही है, ये वाला फंक्शन है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, 0+h का मतलब h ही तो हुआ, तो सीधे सीधे x को हटाकर h रख दें जहां जहां आया है। तो हम इसको लिखेंगे √h + bh² माइनस √h डिवाइडेड बाई bh⁴/2। अब थोड़ा कैलकुलेशन को समझिए यहां पर, बहुत सिंपल तरीके से। बहुत अभी कॉन्जुगेट के चक्कर में परेशान मत होइए, जल्दी बनाएगा वो, उसको ध्यान से देखिएगा सब। ये बताइए हमें, h कॉमन है ना दोनों में? अगर आप इस h को रूट के बाहर ले जाना चाहें तो √h कॉमन हो जाएगा ना। h इन दोनों से कॉमन हुआ, लेकिन रूट के बाहर अगर ले जाना चाहें तो √h रहेगा ना, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं है, तो √h बाहर कर सकते हैं। अब यहां क्या बचेगा? 1 + bh, यहां से एक h कम हो गया, एक h यहां से कम हो गया। अच्छा, ये √h भी तो कॉमन हो सकता है बाहर, तो क्या करें हम, एक साथ दोनों से हमने एक स्टेप बचाया, हमने कॉमन ले लिया। इस बात समझ लीजिएगा, पहले h यहां से कॉमन हुआ, √h यहां पर आया, हमने एक साथ इसको भी बाहर ले लिया, तो यहां -1 बचेगा, यहां पर ये बच रहा है। और बात समझिए, h⁴ को क्या हम लोग h√h नहीं लिख सकते? यही तो है, ये h⁴ है, ये h⁴ 1 है, 1 + ½ कितना होता है? 3/2। तो h⁴ को हम लोग h√h भी तो लिख सकते हैं। और अब बताइए, √h कैंसिल आउट हो गया ना, यानी आपके पास क्या बच रहा है? 1 + रूट, मतलब √1 + bh - 1 अपॉन bh। अब सिर्फ देखिए इतना पार्ट बच रहा है। और अगर आपको इवेल्युएशन ऑफ लिमिट पता हो तो यहां पर भी अगर आप h0 डायरेक्ट रखिएगा तो ये भी 0/0 फॉर्म है। नॉट, दिस इज नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो कौन सी टाइप की लिमिट है ये? किसी को याद आ रहा है कुछ? लिमिट का इवैल्यूएशन, ये इर्रेशनल टाइप की है। इर्रेशनल जब भी आता है, इर्रेशनल में अंडर रूट क्या होता है? इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल जब भी आता है तो एक ही तरीका होता है, रेशनलाइज इट। अब अगर इर्रेशनल न्यूमरेटर में आ रहा है तो न्यूमरेटर वाले को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करना आप जानते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना याद है? तो इसका मतलब यहां का जो इर्रेशनल पार्ट हमें दिख रहा है वो √1 + bh और -1, मतलब √1 + bh, ये इर्रेशनल पार्ट है। तो इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? यहां पर 1 कर दें, +1 हो जाए। तो क्या करने जा रहे हैं, रेशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से +1, ये रहा, bh √1 + bh +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने ये कर रखा है। देखिए, अब न्यूमरेटर जो है वो तो रेशनलाइज हो गया, क्योंकि
a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका भी रूट हट गया और इसका भी इसका स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई बी एच अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच डिवाइडेड बाई बी एच अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको भी यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, दिख रहा है ना, ये एक स्टेप में एक से ज्यादा ऑपरेशन मत लगाइए, डिवीजन वाला, कैंसिलेशन वाला, ये और ये कैंसिल करने के बाद यहां जाइए आराम से, अब कैंसिल करके दिखाइए, ये 1 ये 1 हट गए। अब आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई, अब बताइए क्या 0/0 फॉर्म अभी बचा है, ये हट गया है, हट गया, 0 कहीं से नहीं आएगा, न्यूमरेटर तो ही नहीं, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चलेगा, h 0 रखिए तो ये वाला टर्म 0, रूट 1 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 1/2 डायरेक्टली लिख लिया जाए, राइट हैंड लिमिट इज 1/2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 2 आई थी, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कोई टिपिकल टर्म नहीं है, टिपिकल फंक्शंस नहीं है, बहुत सिंपल टाइप के फंक्शन है, बट हाँ कैलकुलेशंस थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसमें इरेशनल यानी रेशनलाइजेशन मेथड यूज हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट का, इसके पहले वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला यूज हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में ले देखिए एक ही फॉर्मूला, इरेशनल में भी एक ही स्टेप होता है, रेशनलाइज कर दीजिए बस, आपको अपने आप आगे स्टेप। कभी भी इरेशनल लिमिट आए तो आप हमेशा रेशनलाइज करके आगे बढ़ जाइए, अपने आप मिलेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आए तो इसी पर कंसंट्रेट करिए, कैसे हम साइन x अपॉन x का फॉर्मूला, बस जल्दी सॉल्व। तो ये हो गया हाफ, दोनों लिमिट्स आ गए, फंक्शन की वैल्यू में कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब हम ये मेंशन करते हुए कि सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे, कोई भी नया क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको हर क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं आएगी, अगर आप स्टेप समझ रहे हैं, तरीका समझ रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स का, कौन कौन से लिमिट्स आ सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, इरेशनल टाइप की लिमिट, रेशनलाइज करने वाला, फैक्टराइजेशन मेथड आता है, तो जो भी मेथड आता है वो अप्लाई करके आप आगे बढ़िए। अब हम ये लिखते हैं कि सिंस f is continuous at x equals to 0, therefore LHL equals to RHL equals to f of 0, LHL था a plus 2, RHL है हाफ, f of 0 है c, डायरेक्टली देखिए c। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि a equals to आएगा -2 प्लस हाफ और c की वैल्यू हाफ, a आ जाएगा -3/2 कर दे, 2 to the 4 -4 + 1 -3/2, c आ गया हाफ, a की वैल्यू आ गई -3/2, c की वैल्यू आ गई हाफ। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये है, वेयर इज b? b तो आया ही नहीं, ना ही LHL से आया, b का टर्म मतलब b का टर्म खत्म ही हो गया, ना LHL में आ रहा है ना RHL में आ रहा है, तो मतलब क्या निकल रहा है, 0 नहीं, मतलब ये निकल रहा है, देखिए जब किसी चीज का कोई फर्क ही ना पड़े, जब किसी व्यक्ति का कहीं पर होने का कोई फर्क ही ना पड़े, तो वो कहीं भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही अगर b कहीं नहीं आया है, इसका मतलब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी में b का कोई रोल ही नहीं है, b का कोई रोल नहीं है। तो मतलब क्या निकला, b अगर 2 रख देते तो भी यही आता, b की जगह पर 3 रख दीजिए तो भी यही आएगी। भाई b कहां है, राइट हैंड लिमिट में ही तो है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ, क्या इसमें b है, नहीं, तो मतलब अगर आप यहां पे 2 लेके चलिए, देखिए ध्यान से, b की जगह 2 रख दीजिए तो भी यही आएगा, क्योंकि 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगी फिर 0, यहां -2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √100 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो मतलब क्या निकल रहा है, b में बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी रख दीजिए, b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन b 0 नहीं हो सकता, ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर में है ना b कोई भी रियल हो सकता है, लेकिन b 0 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मतलब क्या निकला,
आंसर क्या लिखेंगे, बी मे बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ये मत भूलिए, अगर ये मार्क्स डिडक्ट होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा सब लोग कि बी कोई भी रियल हो सकता है बट नॉन जीरो होना चाहिए, ये मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके, आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने सिर्फ रियल नंबर लिखा तो बी में बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, समझिए ना, नॉन जीरो क्यों, डिनोमिनेटर। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो हम बिल्कुल बेखौफ होते, हम कह देते बी में बी एनी रियल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बात। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसी वैल्यू जो कुछ भी ले सकती, कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो जीरो होगा या नहीं होगा ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो वो डिनोमिनेटर से चेक होगा, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो वाली टर्म बाहर। तो ये आंसर हुआ, a is minus 3/2, c is half, b may be any non-zero real number. This is the answer of this question. ठीक, तो ये पूरा 6 मार्क्स में आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आईआईटी में बहुत पहले आ चुका है। आईआईटी में इन्होंने ऑप्शन में पूछा था, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ही आएगा वहां पे। तो ये है एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए हर हाल में। तो इसको इरेज कर दें, आगे बढ़ते हैं। नॉन जीरो रियल, तो ऊपर क्वेश्चन लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, fx equals to x minus 4 upon mod x minus 4 plus a if x less than 4, a plus b if x equals to 4, x minus 4 upon mod x minus 4 plus b if x greater than 4 is continuous at x equals to 4, find a and d। इसी टाइप का है, फंक्शन बदल गया है बस, बाकी टाइप वही है कि दो अननोन है, दोनों फाइंड करना है आपको। अब एक बार खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करें, करना क्या होगा यहाँ पर, बात वही है, 4 पर बदल रहा है फंक्शन, 4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, इट मींस आपको 4 पर LHL RHL फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इक्वेट करना है। दो अननोन है, दो इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करेंगे और भी आ जाएगा, इतनी सी बात। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू के लिए परेशान नहीं होना, फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी a प्लस बी दे रखी है 4 पर, और लेफ्ट लिमिट में कौन सा फंक्शन आएगा, ये राइट लिमिट में कौन सा आएगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो करते हैं, चलिए LHL लिमिट किस पॉइंट पर बात करेंगे, 4। बहुत से लोग रटे रहते हैं 0, क्योंकि ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 0 है ना, जल्दबाजी नहीं करिएगा, ज्यादातर लोग, कुछ लोग एग्जामिनेशन में ऐसी गलती कर जाते हैं, वो 0 लिख देते हैं सीधे, तो 0 पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये 4 जिस पर बात करें कंटिन्यूटी वही लेना है। 4 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 माइनस h। 4 माइनस h का मतलब 4 का लेफ्ट साइड, 4 के लेफ्ट साइड का फंक्शन ये रहा, जहां जहां x है वहां पे 4 माइनस h रखते जाइए। 4 माइनस h माइनस 4 डिवाइडेड बाई मॉड 4 माइनस h माइनस 4 प्लस a, यहां से 4 से 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h डिवाइडेड, बट ये मॉड ऑफ माइनस h तो प्लस h होगा, मॉड हटा लेते हैं, कैंसिल आउट हो करके ये हो गया -1 या a -1 लिख दीजिए, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू a -1 नहीं आ गई, h है ही नहीं, h तो इररिलेवेंट हो जाए, तो सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट करना नहीं है, सीधे सीधे a -1 आ गई। देखिए क्लियर कर, कुछ भी नहीं है, लिखते चले जाइए। कैलकुलेशन सब पर स्ट्रॉन्ग आपकी कमांड होनी चाहिए, मेन कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए आपकी, 12th लेवल पे, इसलिए ध्यान दीजिएगा कहां पर कैंसिल करना है, प्लस माइनस, ये 4 कैंसिल, ये 4 मॉड ऑफ माइनस h को हम लोग प्लस h मॉड हटा के लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लेना है, h पॉजिटिव है, h कैंसिल हो गया, -1 बचा,
ये प्लस ए था, चूंकि अब h आ ही नहीं रहा है तो लिमिट हटाइए, सीधे सीधे आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि h का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, h जहां भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस वन ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें ये मिल रही है a माइनस वन। अब चूंकि RHL भी सेम है तो आप मेरे ख्याल से इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, बस b आ गया वहां पे, एक तरह से कॉपी ही करना है। h टेंड्स टू 0, f ऑफ 4 प्लस h, 4 प्लस h के लिए फंक्शन हमारा ये वाला होगा, तो 4 प्लस h के लिए हम लिखते हैं 4 प्लस h माइनस 4 मॉड 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इस बार प्लस h अपॉन प्लस h आ जाएगा प्लस b, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, b प्लस 1 लिख सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट b प्लस 1। सो LHL हमारे पास आ गई a माइनस 1, RHL हमारे पास आ गया b। अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू 0 4 पर f ऑफ 4 c है, x इक्वल्स टू 4 सॉरी c नहीं, a प्लस b है। अब सिंस f is continuous at x equals to 4, therefore LHL equals to RHL equals to f of 4। अब वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व कर लीजिए। LHL के प्लेस पर रखा हमने a माइनस 1, b प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b। अब एक बार a माइनस 1 को a प्लस b से कंपेयर करा दीजिए, एंड b प्लस 1 को a प्लस b से देखिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल ले लीजिए, a से a कैंसिल हो गया, b आ गया माइनस 1, डायरेक्ट b की वैल्यू मिल गई, यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a इक्वल्स टू 1, तो a1 और b माइनस 1, दिस इज द सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? देखो a माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b कर दिया, a से a कैंसिल, b की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, b प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b, b प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b, b से b कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल आउट हो गया, आप कैंसिल करके दिखा दीजिए, ये और ये b कैंसिल, a इक्वल्स टू 1, तो a1 और b इक्वल्स टू माइनस 1, ये इसका सॉल्यूशन है। सो देखिए इस तरह को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चले। तो ये क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए एनसीईआरटी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है fx इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 x नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज k when x equals to 0 is continuous at x equals to 0, find k। इसमें एक ही अननोन k, ठीक है, फंक्शन भी एक ही है, दो तो फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर और लेस पर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू पर ये मतलब लेफ्ट लिमिट में भी यही फंक्शन, राइट लिमिट में भी यही फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या दे रखी है k, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। तरीका हमारा वही होगा कि हम पहले LHL लेंगे, फिर RHL फाइंड आउट करेंगे, और फिर फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी, फिर इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, किसी को खास प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा होगा तो दिमाग की बत्ती जली होगी कि अगर 0 बाई 0 फॉर्म है तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, एक ही फॉर्मूला बचता है हमारे पास, साइन x अपॉन x। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले LHL लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर से 0 आ गया, देखिए
जीरो के क्वेश्चंस बहुत हैं, इसलिए जनरली लोग जल्दबाजी में पॉइंट्स देखते नहीं है, जीरो ही लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम x के प्लेस पर माइनस एच रख लेते हैं। कॉस स्क्वायर माइनस एच साइन स्क्वायर माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। पहले माइनस से को हटा लेते हैं, माइनस से छुटकारा पा लेते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं। देखिए चूंकि जब स्क्वायर है तो कुछ भी और पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, ये भी स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव हो जाना है, तो मतलब कॉस स्क्वायर एच माइनस साइन स्क्वायर एच माइनस 1, और ये भी पॉजिटिव हो जाना है, एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। यहां तक हम आ गए। अब बताइए किसी को कुछ जो भी आइडिया लग रहा हो क्या करना चाहिए। देखिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही साथ में, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। कैसा है ये पार्ट? इरेशनल। इरेशनल के को हटाने का क्या तरीका है? रेशनलाइज करिए। तो पहला काम हम ये कर देते हैं, इनटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 रूट एच स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से। अच्छा एक चीज और करते चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा ये बताइए, ये माइनस साइन स्क्वायर एच है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा हमें अटपटा सा लग रहा है ये, ऐसा करते हैं क्यों ना, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होती है तो उसमें कॉस का तो कोई काम है नहीं, काम किसका है? साइन का ना। तो क्या करते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको हटाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एच को साइन स्क्वायर में लिखने का आसान तरीका क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एच, और माइनस साइन स्क्वायर एच पहले से था माइनस 1। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट हटेगा, और माइनस 1 यहां पे लिख देते, सीधे ब्रैकेट हटाते हुए लिखते हैं माइनस 1, हमारा स्टेप कुछ बच जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट बच जाएगा। देखिए ये तो बचेगा ना। अच्छा अब और आसान हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखते जाइए, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच 1 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू, अब दूसरी लिमिट ओपन कर लेते हैं इसके लिए, तो दूसरी लिमिट ओपन हो गई, वो हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 से हमने दूसरी लिमिट भी साथ में ओपन कर ली। ठीक, अच्छा अब एक बात देखिए, माइनस 2 को बाहर कर दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच का हो, देखिए जो पावर डिनोमिनेटर में था स्क्वायर वही न्यूमरेटर में, तो पावर इक्वल, तो हमारा काम आसान हो गया। और साथ में इनटू, यहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, 0 रखिए तो रूट 1 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 लिख दें सीधे, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू तो 1, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? सो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 4 आ रही, राइट। तो वैसे देखिए अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता ना तो k की वैल्यू माइनस 4 ही तो होगी, क्यों? LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ दैट पॉइंट, तो फंक्शन की वैल्यू LHL की इक्वल तो होनी ही चाहिए थी ना RHL, लेकिन अभी हमें क्या सब्जेक्टिव में RHL दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम ऑब्जेक्टिव में कह सकते थे कि हाँ ये वैल्यू आ जाएगी माइनस k की वैल्यू। अब आप RHL करिए अपने से देखते हुए जरा, यस बाई और सेल्फ करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, हम इसी में चेंज कर देंगे, आप लेकिन खुद से करिए जरा, एक बार करेंगे तो आपका प्रैक्टिस आ जाएगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। RJ बस खाली प्लस लगाते चलना है, तो जरा एक बार खुद से करके देखिए इसको, फिर हम चेंज करते हैं इसमें। यहाँ पे तो बेटा सबको समझ आ गया था ना, ये वैल्यू की लिमिट समझ आ गई थी ना कैसे होगी।
ये RHL में हम चेंज करते हैं, प्लस प्लस ये सब प्लस H, मतलब देखिए न्यूमरेटर भी सेम आएगा और डिनोमिनेटर भी तो सेम ही आ रहा है। देखिए जब आप प्लस करके चलते हैं तो cos स्क्वायर एच माइनस साइन स्क्वायर एच माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस माइनस सेम आ गया भाई। तो मतलब क्या निकला कि बाकी के स्टेप बिल्कुल सेम होंगे, यही आंसर, यानी RHL भी यही आ रहा है। आप चाहे तो दोबारा लिख लीजिए इसको, बट RHL बिल्कुल सेम कॉपीड है, माइनस का कोई फर्क पड़ा ही नहीं था वहां पे माइनस लेने पे, तो प्लस में भी वही आ रहा है जो माइनस में आया था, तो राइट हैंड लिमिट भी हमें वही सेम मिलेगी -4। तो बस ये मेंशन करते हुए कि सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 therefore LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0। LHL आ रहा था -4, RHL भी -4, दैट इज k, so k is -4, दिस इज द आंसर। तो देख रहे हैं ना किस तरह से इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स पर ही बेस्ड है ये टोटल कंटिन्यूटी। उसके मेथड्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और खास तौर से ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो लिमिट्स हैं उनमें आपको पता ही है कि फॉर्मूला यूज होना है, घुमा फिरा करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके आपको पहुंचना वहीं तक है, sin x अपॉन x, सेम पावर, जो x की पावर होगी वही sin की पावर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इरेशनल आता है तो उसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो आज की क्लास में लग रहा है यहां तक काफी है ना।